नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी पहेली के बारे में जो आज तक मैं भी खुद नहीं सुलझा पाया हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं झारखंड का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूं जो एकदम रियल और सच्ची है। यह कहानी खुद मेरे साथ घट चुकी है। दोस्तों, आज से 3 साल पहले जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था, तब मेरी उम्र मात्र 19 साल थी। तब मेरे माता पिता का पढ़ाई को लेकर रुख काफी सख्त था। मतलब मुझ पर मेरे घर वाले काफी ज्यादा प्रेशर बनाए रखते थे ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास हो सकूं। मेरे माता पिता मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा अच्छे नंबरों से पास हो और हमारा नाम रोशन करे। अपने माता पिता की लाज रखने के लिए मैं भी कड़ी मेहनत करने लगा था। दोस्तों, मैं इतना बिजी हो चुका था कि मुझको अपने दोस्तों से मिलने तक का समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि अब की बार अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाना है। कुछ समय के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, तब मुझे पता लगा कि मैं पास हो गया हूँ। मेरे इंटर में 82% नंबर आए थे। मतलब मैं इस समय इतना खुश था कि आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे परिवार के सभी लोग मुझसे काफी खुश थे और पड़ोसियों को मिठाई बांट रहे थे। मुझे गिफ्ट के तौर पर मेरे घर वालों ने एक एंड्रॉयड फोन दिया और साथ ही कहा कि तुम कुछ महीनों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मतलब मेरे माता पिता ने मुझे घूमने फिरने की आज़ादी दे दी थी। अब मैं इतना खुश हो चुका था कि अब कहीं पर आ जा सकता था। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम सकता था और पार्टी वगैरह भी कर सकता था। मतलब मैं एकदम से आज़ाद हो चुका था। जो फ़ोन मेरे माता पिता ने मुझको दिया था, मैंने उसमें अपने सभी दोस्तों का फेसबुक आईडी डाल रखा था। फ़ोन के जरिए मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत किया करता था। लेकिन एक बात का गम मुझे लगा रहता था कि मेरे सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी और वह अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने इधर उधर ले जाया करते थे। मैं अभी तक नील बटा नील था। मेरी लाइफ में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसी बात का गम मुझको लगा रहता था। खैर दोस्तों, कुछ समय के बाद फेसबुक पर मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। इस औरत की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आई। ये औरत देखने में लगभग ठीक ठाक लग रही थी, इसलिए मैंने इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। एक रात इस औरत का मैसेज मेरे फेसबुक पर आया। रात के करीब 10 बजे का समय हो रहा था। उस मैसेज में लिखा था कि जान क्या कर रहे हो। दोस्तों, ऐसा मैसेज देखकर मेरा रोम रोम गदगदा गया था। मैंने भी रिप्लाई किया और जान कहकर ही उस औरत से बात की। प्यार से मैंने इस औरत का नाम पूछा तो उसने पिंकी बताया। हम दोनों की चैटिंग रात के 1 बजे तक चलती रही। 1 बजे के बाद मैंने चैटिंग को बंद किया और सो गया। दोस्तों, पिंकी और मेरी चैटिंग रोजाना रात को होने लगी थी। अब हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया था और अब डायरेक्ट फ़ोन पर बात होने लगी थी। मैंने पिंकी के पर्सनल लाइफ के बारे में जाना तो उसने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक 5 साल का बेटा है। उसकी उम्र के बारे में पूछा तो उसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। उसने ये भी मुझको बताया था कि उसका पति कहीं बाहर काम करता है और हफ्तों तक घर नहीं लौटता है। अब मेरा मन पिंकी से मिलने के लिए व्याकुल हो चुका था और वो भी मुझसे अकेले में मिलना चाहती थी। लेकिन दोनों ने कुछ दिनों के बाद अकेले में मिलने का प्लान बना लिया था, क्योंकि वह और मैं एक दूसरे को अपने घर पर तो नहीं बुला सकते थे, क्योंकि दोनों की फैमिली घर पर ही रहा करती थी। पिंकी ने खुद मुझे एक जगह का एड्रेस दिया और वहां अकेले पहुंचने के लिए कहा। मैं पिंकी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा था। मैंने सारी तैयारी की और जहाँ पर पिंकी ने मुझे बुलाया था, मैं बाइक लेकर उस जगह जाने के लिए घर से निकल पड़ा। दोस्तों, जिस जगह पिंकी ने मुझे बुलाया था वो एक सुनसान जंगल था, जहां पर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि आखिर मिलने का मजा अकेले में ही है, जहां पर कोई दूर दूर तक ना हो। दोस्तों, मैंने अपनी बाइक एक साइड में लगाई और पिंकी को फोन करने लगा। तो पिंकी ने मुझे बताया कि मुझे 15 मिनट लगेंगे उस जगह पर पहुंचने पर, आप वहीं पर खड़े रहो। दोस्तों, मैं पिंकी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। पिंकी मुझे आती हुई दिखाई देने लगी थी। मैं और पिंकी एक दूसरे से फेस टू फेस पहली बार मिल रहे थे। पिंकी को जब मैंने देखा तो वह किसी खूबसूरत लड़की से कम नहीं लग रही थी। मतलब कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वह एक बच्चे की माँ है। मैं पिंकी से बात करने लगा था। हम दोनों एक जगह पर बैठ गए थे और आपस में बातचीत करने लगे थे। बातचीत करते करते इतना समय हो गया था कि अब लगभग सूरज ढलने वाला ही था। लेकिन दोनों में से किसी को चिंता नहीं हो रही थी कि हमें अपने घर भी जाना है।
फिलहाल हम दोनों बैठे रहे। पिंकी ने कुछ देर के बाद मेरा हाथ पकड़ लिया था और वह अपनी नशीली आंखों से मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने भी पिंकी का हाथ कस के पकड़ लिया था। वह अब शांत सी हो गई थी। उसके शांत होने का कारण मैंने कुछ और समझा था, इसलिए मैं किस करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने हाथ झटका और जंगल की तरफ धीरे धीरे चलने लगी। मैं पीछे पीछे पिंकी के साथ चल रहा था और मैं आवाज दे रहा था कि रुको, हमें अब घर भी जाना है। कुछ देर के बाद वह मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं पिंकी को आवाज देने लगा और उसको ढूंढने लगा, लेकिन वह अभी तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि पिंकी मेरे साथ मजाक कर रही है और मुझसे छिपने का नाटक कर रही है। मैंने हार कर ये कहा कि तुम यहीं रहो और मैं जा रहा हूँ। अब सूरज भी ढलता जा रहा था। कुल मिलाकर अंधेरा सा होने लगा था। जब मैंने ऐसा बोला कि तुम यहीं रहो मैं जा रहा हूँ, तो अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं एकदम से झटपटा सा गया था कि आखिर अचानक से मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा, क्योंकि दोस्तों अंधेरा तो हो ही चुका था और पिंकी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मैं कुछ समय के लिए डर सा गया था। जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे में जान आई। वह पिंकी ही थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी देर से कहाँ छिपी थी, तब उसने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे सामने ही थी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पा रही थी। ऐसा जवाब सुनकर मैं भी हैरान था कि ऐसा इसने क्यों कहा और इसका क्या मतलब है। अंधेरा होने के कारण मैंने पिंकी से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। तो पिंकी मुस्कुराने लगी और मेरे काफ़ी करीब आ गई और मुझे अपनी बाहों में उसने ले लिया। वह खुद किस करने के लिए आगे बढ़ने लगी, तो मैं भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही किस करने की कोशिश करता हूँ तो पिंकी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह एक डायन में तब्दील हो चुकी होती है। पिंकी का इतना भयानक चेहरा देखते ही मेरी जान निकल गई थी। मैंने इस डायन को जोर का झटका मारा और उसकी बाहों से अपने आप को छुड़ाने लगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि इस डायन की बाहें इतनी मजबूत थीं कि मैंने पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था। इस डायन के मुंह से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि ये किसी जानवर या आदमी का सड़ा मांस खा के आई हो। दोस्तों, अब मैं इस डायन के हाथों में लगभग कैद सा हो चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों, अब कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि मैं एकदम से मजबूर हो चुका था। ये डायन मेरा अपने नुकीले दांतों से खून पीना चाह रही थी, क्योंकि डायनों को इंसानों का ताज़ा खून पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। डायन के नुकीले दांत अब मेरी गर्दन पर आ गए थे। अब मेरा किसी भी समय राम नाम सत्य होने वाला था। फिर अचानक से एक चमत्कार हुआ। कुछ लोग इस बियाबान जंगल में आ पहुंचे थे। ये आदमी कौन थे मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये लोग किसी आदमी की तलाश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में मैं इनको दिखाई दे गया। ये लोग भी डायन को देख चुके थे, तो इन लोगों ने जल्दी से एक कपड़ा जलाया और डायन के ऊपर फेंका। डायन के ऊपर आग पड़ी तो वह तिलमिलाने लगी। उसकी पकड़ ढीली हुई और मैं उसकी पकड़ से आज़ाद हो गया था। मैं अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों के पीछे आकर खड़ा हो गया। डायन अब उस जगह से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी भयानक चीखें हमें अभी भी सुनाई दे रही थी। उन सभी लोगों ने मुझे कहा भाग। मैंने आओ ना देखा ताऊ मैं भागने लगा और मेरे साथ ये सभी लोग भाग रहे थे। डायन चीखते हुए हमारे पीछे आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज मैं तेज नहीं भागा तो अपनी जान से जाऊंगा। दोस्तों, भागते भागते हमने जंगल को पार कर लिया था, लेकिन डायन हमारे पीछे अब भी लगी हुई थी। जंगल के बाहर जाने के बाद ये लोग एक पीपल के पेड़ पर रुके और गोल घेरे में आग जलाई और सभी लोग इस घेरे में आकर खड़े हो गए ताकि वह डायन किसी का शिकार न कर सके। दोस्तों, आग जला जलाकर हमने पूरी रात काटी और सुबह हुई। डायन अब वहां से भाग चुकी थी। मेरी बाइक उस जंगल में थी। मैंने उन लोगों को अपने साथ ले जाकर अपनी बाइक उठाई और उन सभी लोगों को धन्यवाद किया और वहां से मैं निकल पड़ा। वह लोग भी जंगल से निकल पड़े थे। दोस्तों, उसके बाद मैं किसी अनजान जंगल में अकेला नहीं गया और ना ही किसी औरत की चालबाजी में फंसा। दोस्तों, इस तरह से मेरी जान बची। दोस्तों, इस खौफनाक पहेली को मैं आज तक नहीं सुलझा पाया हूँ कि एक औरत एक डायन का रूप कैसे ले सकती है।